हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट कौन सा है? आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसमें हम लोग फार्माकोग्नोसी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। जैसे कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 पर डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जाने वाले हैं। अब कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाएगा? तो सबसे पहले हम लोग फार्माकोग्नोसी की बात करेंगे। तो फार्माकोग्नोसी आपको पढ़ाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं आपको पुनीत सर। फार्मास्यूटिक्स भी आपको हम पढ़ाएंगे। एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको पुनीत सर पढ़ाएंगे। फिर बचा आपका सोशल फार्मेसी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो आपको डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जाएंगे। उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए, जैसा कि हमने बता दिया, जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको लिंक भी मिल जाएगी। अब फार्माकोग्नोसी पढ़ने वाले हैं। तो फार्माकोग्नोसी जो आपका वर्ड है, ठीक है, हम लोग डिफिनेशन भी पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी क्या है। तो जो आपका फार्माकोग्नोसी वर्ड है वो बना कैसे, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो फार्माकोग्नोसी वर्ड आपका दो ग्रीक वर्डों से मिलके बना है। वो दो ग्रीक वर्ड कौन से हैं? पहला है आपका फार्माकोन, दूसरा है जिनोसिस, ठीक है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और जिनोसिस का मतलब होता है नॉलेज ऑफ ड्रग। आपको समझ में आ गया कि फार्माकोग्नोसी वर्ड कैसे बना। तो इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। फार्माकोग्नोसी इज बेसिकली ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, फार्माकोन दैट मींस ड्रग एंड जिनोसिस दैट मींस नॉलेज ऑफ ड्रग, ठीक है। फार्माकोग्नोसी जो आपका वर्ड है वो दो ग्रीक वर्डों से मिलके बना है। पहला जो आपका वर्ड है वो है फार्माकोन और दूसरा वर्ड है आपका जिनोसिस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और जिनोसिस का क्या मतलब होता है? नॉलेज ऑफ ड्रग। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका फार्माकोग्नोसी वर्ड है वो दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। पहला वर्ड आपका फार्माकोन है, दूसरा वर्ड आपका जिनोसिस है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग एंड जिनोसिस का मतलब होता है नॉलेज ऑफ ड्रग। अगर हम इन दोनों को कंबाइंड करते तो आपका क्या बनता है? नॉलेज ऑफ ड्रग, मतलब कि दवाइयों का ज्ञान, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि फार्माकोग्नोसी वर्ड कैसे बना। इसी को हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो फार्माकोग्नोसी मूल रूप से दो ग्रीक शब्द से बना है। फार्माकोन जिसका अर्थ होता है औषधि और आपका जिनोसिस का मतलब होता है ज्ञान या फिर नॉलेज। इसका मतलब हुआ फार्माकोग्नोसी का अर्थ है औषधियों का ज्ञान। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग फार्माकोग्नोसी में पढ़ते क्या है, ठीक है। फार्माकोग्नोसी में हम लोग क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं। अब क्रूड ड्रग क्या है? तो अभी हम लोग आपको बताने वाले हैं कि क्रूड ड्रग क्या है। फार्माकोग्नोसी मींस द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग which is obtained from the natural origin like plant, animal, minerals etc. फार्माकोग्नोसी में हम लोग क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं। अब क्रूड ड्रग क्या है? क्रूड ड्रग वो ड्रग होती है जो हमको नेचर से मिलती है। नेचर से जैसे कि प्लांट से, एनिमल, मिनरल से, इन सब से जो ड्रग मिलती है उनको हम लोग क्रूड ड्रग कहते हैं। तो फार्माकोग्नोसी का मतलब है कच्ची औषधियों, मतलब कि क्रूड ड्रग का अध्ययन जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे पौधे, जानवर, खनिज, इन सब से जो ड्रग प्राप्त होती है उनको हम लोग क्रूड ड्रग कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनसे हम दवाई बनाते हैं, कौन कौन से ऐसे एनिमल है जिनसे हम दवाई बनाते हैं, और मिनरल्स की भी बात करेंगे, मतलब कि सोर्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट सोर्स की बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनसे दवाइयाँ बना सकते हैं। नीम है, ठीक है, बबूल है, तुलसी है, सैफरॉन है और क्लोव है। इनसे क्या कर सकते हैं? दवाइयाँ बना सकते हैं। ये सारी की सारी आपकी क्रूड ड्रग्स है। एनिमल सोर्स की बात करेंगे, जैसे कि आपका हनी बी है। हनी बी जो मक्खी आती है, मधुमक्खी, उससे क्या
करते हैं, शहद बनाते हैं। 20 बैग्स, ठीक है, 20 बैग्स क्या है आपका मधुमोम, ठीक है, मधुमक्खी से क्या करते हैं, उससे मोम भी बनाते हैं। उसके बाद है सिल्क, ठीक है, एक कीड़ा आता है जिससे कि हम लोग रेशम प्राप्त करते हैं। इंसुलिन है आपका, सार्क है, फिर उसके बाद लीवर ऑयल है, मतलब कि जो मछली होती है उससे क्या बनाते हैं हम लोग, लीवर ऑयल बनाते हैं। ये आपके एनिमल सोर्स की बात की। उसके बाद मिनरल सोर्स की बात करेंगे तो आपका चाक है, ठीक है, बेंटोनाइट है, टाल्क है। चौक, बेंटोनाइट और टाल्क ये सारे के सारे आपके खनिज स्रोत है, ठीक। टैबलेट से क्या करते हैं, गोलियां बनाते हैं, ठीक है। टाल्क से आपका टाल्क पाउडर टाइप का होता है, उससे भी हम लोग आपकी दवाई बनाते हैं। तो ये आपके मिनरल सोर्स हैं, प्लांट सोर्स है और एनिमल सोर्स है। प्लांट सोर्स में क्या क्या है आपका, नीम है, बबूल है, तुलसी है, सैफरॉन है, क्लोव है। और आपके एनिमल सोर्स में क्या है, आपके एनिमल सोर्स में क्या क्या है, हनी बी है, 20 बैग्स है। ये सारे के सारे आपके क्या है, एनिमल सोर्स है। फिर आपके मिनरल सोर्स की भी बात कर चुके हैं, कौन कौन से हैं, टाल्क है, बेंटोनाइट है, ये सब क्या है आपके क्रूड ड्रग है। तो फार्माकोग्नोसी क्या है, फार्माकोग्नोसी में हम लोग क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं, ठीक। क्रूड ड्रग क्या है, जो ड्रग हमें एनिमल, मिनरल, प्लांट से मिलती है उनको हम लोग क्रूड ड्रग कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, ठीक है, फार्माकोग्नोसी की क्या हिस्ट्री है। द टर्म फार्माकोग्नोसी नॉन एज Material Medica was introduced by C.A. Sidler, a medical student in Halle, Germany in 1815, ठीक है। जो आपका फार्माकोग्नोसी टर्म है, ठीक है, उसको पहले किस नाम से जाना जाता था, मैटेरिया मेडिका के नाम से। किस नाम से जाना जाता था, मैटेरिया मेडिका के नाम से। फिर फार्माकोग्नोसी नाम किसने दिया, फार्माकोग्नोसी नाम दिया C.A. सिडलर सर ने। किसने दिया, C.A. सिडलर सर ने। कब दिया, 1815 में दिया। अब C.A. सिडलर सर कौन थे, वो एक मेडिकल स्टूडेंट थे। कहाँ के थे, हैली, जर्मनी के एक मेडिकल स्टूडेंट थे। इससे आपके बहुत ही ज़्यादा MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे क्या है, जो आपका फार्माकोग्नोसी टर्म है उसको पहले किस नाम से जानते थे, तो मैटेरिया मेडिका के नाम से जानते थे। फार्माकोग्नोसी नाम सबसे पहले किसने दिया, तो C.A. सिडलर सर ने दिया। कब दिया, 1815 में दिया। C.A. सिडलर सर कौन थे, एक मेडिकल स्टूडेंट थे। कहाँ के थे, तो हैली, जर्मनी के थे, ठीक है। ही रोट हिज डॉक्टोरल थीसिस टाइटल एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका। उन्होंने अपनी डॉक्टोरल की थीसिस का नाम क्या रखा, एनालिटिका फार्माकोग्नोसी रखा। क्या है, उसने, किसने, C.A. सिडलर सर ने अपनी डॉक्टोरल की थीसिस का नाम एनालिटिका फार्माकोग्नोसी रखा, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि और क्या हिस्ट्री रही है। तो क्या है आपका, डायोसैक्राइड्स नॉन एज द फादर ऑफ फार्मेसी। फादर ऑफ फार्मेसी किसको कहते हैं, डायोसैक्राइड्स को कहते हैं। किसको कहते हैं, फादर ऑफ फार्मेसी, डायोसैक्राइड्स को। उसके बाद है हिपोक्रेट्स, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है। मॉडर्न मेडिसिन के फादर किसको कहते हैं, हिपोक्रेट्स को कहते हैं। किसको, जो आपके मॉडर्न मेडिसिन मतलब कि आधुनिक चिकित्सा के जनक किसको माना जाता है, हिपोक्रेटिस को माना जाता है। सुश्रुता इज द फादर ऑफ सर्जरी। अब फादर ऑफ सर्जरी का जनक किसको माना जाता है, सुश्रुता को माना जाता है, ठीक है। क्या है आपका, फादर ऑफ फार्मेसी का जनक किसको माना जाता है, मतलब कि आपके डायोसैक्राइड्स को माना जाता है। फिर मॉडर्न मेडिसिन के फादर किसको कहते हैं, हिपोक्रेटिस को कहते हैं। और जो आपकी फादर ऑफ सर्जरी है किसको कहते हैं, सुश्रुता को कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन और साइंटिस्ट हैं, जैसे कि फादर ऑफ आयुर्वेदा किसको कहते हैं, चरका को कहते हैं। किसको कहते हैं, चर्क को कहते हैं। दूसरा है फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन थे, आपके पहले, सबसे पहले फार्मासिस्ट कौन थे, आपके एक अमेरिकन, गैलन जो थे एक अमेरिकन फार्मासिस्ट थे, जो कि आपके पहले फार्मासिस्ट है। फादर ऑफ नेचुरल साइंस किसको बोलते हैं, एरिस्टोटल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एरिस्टोटल को बोलते हैं। तो ये स्लाइड पे कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। फादर ऑफ फार्मेसी किसको कहते हैं, डायोसैक्राइड्स को कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन किसको कहते हैं, हिपोक्रेटिस को कहते हैं। फादर ऑफ सर्जरी किसको कहते हैं, सुश्रुता को कहते हैं। उसके बाद है फादर ऑफ आयुर्वेदा, चर्क, ठीक है। फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन थे, आपके गेलन थे, जो कि एक अमेरिकन फार्मासिस्ट थे। फादर ऑफ नेचुरल साइंस, ठीक है, एरिस्टोटल। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, तो स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का क्या क्या स्कोप है ये जानेंगे।
और ये जो PDF है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, सबसे पहला स्कोप कहाँ है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में है। तो फार्माकोग्नोसी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल ड्रग्स एंड देयर यूज इन मेडिसिन प्रोडक्शन। जो आपका फार्माकोग्नोसी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल कहाँ प्ले करता है? क्या है? प्रिपरेशन ऑफ हर्बल। जितने भी हम लोग हर्बल बनाते हैं उसमें फार्माकोग्नोसी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। दूसरा क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल ड्रग्स। जो भी हम नेचुरल ड्रग्स बनाते हैं, देयर यूज इन मेडिसिन प्रोडक्शन। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में फार्माकोग्नोसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम लोग कोई हर्बल दवाओं की तैयारी करते हैं, ठीक है, प्राकृतिक औषधियों का निष्करण मतलब कि एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और उनका दवा निर्माण में कौन उपयोग होता है? सबसे ज़्यादा फार्माकोग्नोसी उपयोग होता है। दूसरा स्कोप कहाँ है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, R&D जिसको बोलते हैं, ठीक है। न्यू नेचुरल ड्रग्स आर डिस्कवर्ड एंड डेवलप्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल सोर्स। अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में फार्माकोग्नोसी का उपयोग करके नई प्राकृतिक औषधियाँ खोजी जाती हैं और उनका विकास किया जाता है। तो स्कोप क्या है? सबसे पहला स्कोप है आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। दूसरा है R&D मतलब कि आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। स्कोप आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि फार्माकोग्नोसी का क्या स्कोप है, तो आपके फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या करना है? याद कर लेना है। क्वालिटी कंट्रोल, फार्माकोग्नोसी हेल्प इन आइडेंटिफाई एंड टेस्टिंग द प्योरिटी, क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स। फार्माकोग्नोसी कच्ची औषधियों की शुद्धता, गुणवत्ता और असली पहचान की जांच में उपयोगी होता है। किसमें उपयोगी होता है? कोई भी आपकी क्रूड ड्रग है, ठीक है, वो कितनी प्यूरिफाइड है, ठीक है, कितना प्योर है, उसकी क्वालिटी में भी, और उसकी क्या है? प्योरिटी क्वालिटी में क्या होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हर्बल एंड आयुर्वेदिक इंडस्ट्री यूज्ड वाइडली इन मैन्युफैक्चरिंग हर्बल एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के लिए आपका पतंजलि है, डाबर है, हिमालय है। फार्माकोग्नोसी का उपयोग हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्माण में बड़े पैमाने पर होता है। जैसे पतंजलि है, डाबर है, हिमालय है आदि, यहाँ पर किसका उपयोग होता है? फार्माकोग्नोसी का स्कोप होता है। भी आपकी और काफ़ी सारे स्कोप है, जैसे कि आपका एकेडमिक टीचिंग फील्ड में। एकेडमिक टीचिंग फील्ड में आपका ग्रेजुएट्स कैन वर्क एज लेक्चरर्स ऑफ प्रोफेशन इन फार्मेसी कॉलेज। अगर आपने, ठीक है, फार्माकोग्नोसी से ग्रेजुएट किया है, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तब आप किसी एकेडमिक या फिर कॉलेज में एक लेक्चरर या फिर प्रोफेशन की तरह वर्क भी कर सकते हैं, प्रोफेसर की तरह वर्क भी कर सकते हैं। फार्मेसी की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी फार्माकोग्नोसी विषय में विशेषज्ञ बनकर कॉलेज में लेक्चरर या प्रोफेसर की नौकरी कर सकते हैं। दूसरा है आपका रेगुलेटरी अफेयर्स। अब रेगुलेटरी अफेयर्स में क्या होता है? हेल्प्स इन डॉक्यूमेंटेशन, अप्रूवल एंड रेगुलेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स, ठीक है। फार्माकोग्नोसी हर्बल दवाओं के दस्तावेज तैयार करने, अनुमोदन मतलब कि अप्रूवल पाने और नियमों रेगुलेशन का पालन कराने में भी मदद करता है। तो इतने सारे आपके स्कोप किसके हैं? फार्माकोग्नोसी के स्कोप है। फार्माकोग्नोसी का स्कोप आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आपका प्रेजेंट टाइम में फार्माकोग्नोसी का क्या स्कोप है, तो आपको इसको क्या करना है? अच्छे से याद कर लेना है। अब उसके बाद अगर आप डी फार्मा की लाइव क्लासेस चाहते हैं, तब आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाके BSP फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहां पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा मास्टर कोर्स और दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। अब मास्टर कोर्स क्या है, डिजिटल कोर्स क्या है? हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मास्टर कोर्स की, कि मास्टर कोर्स क्या है। मास्टर कोर्स के अंदर आपको टोटल 18 फीचर्स मिलेंगे, वहीं डिजिटल कोर्स में आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स के अंदर जो आपको 18 फीचर्स मिलने हैं वो क्या क्या हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मास्टर कोर्स की, उसके अंदर मिलने वाले फीचर्स की। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग। आपकी लाइव क्लास भी चलेगी, अगर लाइव क्लास किसी कारण छूट जाती है
तो ऐप के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। जब आपको टाइम मिले तब आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, कंप्यूटराइज नोट्स, टीचर सपोर्ट, टेस्ट सीरीज। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे भेजे जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोट का पैसा लिया जाएगा और साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और आपके क्वेश्चन पेपर हो गए, वन शॉट वीडियो, होम डिलीवरी नोट्स की बात कर ही चुके हैं। जो नोटबुक आपके घर पे भेजे जा रहे हैं वो भी बिल्कुल फ्री में। डाउट सेशन, एक्स्ट्रा क्लासेस, टीचर सपोर्ट प्लस गिफ्ट। जब आपके घर पे होम डिलीवरी नोट जाएंगे उसके साथ एक गिफ्ट भी जाएगा। वो गिफ्ट क्या रहने वाला है आपके घर पे जाने के बाद ही पता चलेगा। मास्टर कोर्स का प्राइस क्या है, अगर आप 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच इसको ज्वाइन करते हैं तब प्राइस है आपका 2100 रुपये। वहीं आप 10 जुलाई के बाद ज्वाइन कर रहे हैं तब हो जाएगा प्राइस आपका 2499 रुपये। मास्टर कोर्स की वैलिडिटी क्या है, मास्टर कोर्स की जो आपकी वैलिडिटी है वो है आपकी 14 महीने की। डिजिटल कोर्स की बात करें तो डिजिटल कोर्स के अंदर आपके अंदर 8 फीचर्स मिलने वाले हैं। कौन कौन से हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, कंप्यूटराइज नोट्स, पीडीएफ। जैसे कि मास्टर कोर्स के अंदर आपके घर पे एक नोटबुक भेजी जा रही है, ऐसी कोई नोटबुक डिजिटल कोर्स में आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी। कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि ऐप के अंदर ही रहने वाली है। टीचर सपोर्ट, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लास अप टू एग्जाम, ठीक है। वैलिडिटी कितनी है, 12 महीने की है। प्राइस क्या है, 999 रुपये रहने वाला है। जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए कौन सा सही है, डिजिटल कोर्स सही है। और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है उनके लिए बेस्ट कौन सा है, मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।